इसकी बिल्ड क्वालिटी इस पूरे लिस्ट की वन ऑफ द बेस्ट है। बेस्ट डिस्प्ले के साथ आता है एंड प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। एडिटिंग के लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट सीपीयू है इस पूरे लिस्ट में। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखो 50,000 रुपए में अभी बहुत कम अच्छे लैपटॉप्स आ रहे हैं क्योंकि प्राइस हाइक हो चुकी है बिकॉज शॉर्टेज है अभी रैम का एंड एसएसडी का। तो देखो मैंने 6 लैपटॉप्स निकाले हैं ढूंढ के एंड ये लैपटॉप्स आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना, आप ही की हेल्प होगी। अगर पेशेंस रखोगे आपको आपका बेस्ट लैपटॉप मिल जाएगा। मैंने वैसे भी आपकी मदद के लिए सारे लैपटॉप्स को टैग भी कर रखे हैं, उनके बेस्ट बैंक लिंक्स भी दे रखे हैं। सबसे जो पहला लैपटॉप है दैट कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ एसुस। ये एक ऐसा लैपटॉप है जो डे टू डे टास्क के लिए, कोडिंग वगैरह के लिए, स्कूल के प्रोजेक्ट्स के लिए, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के लिए बढ़िया लैपटॉप है, लाइट वेट लैपटॉप है। इसका नाम है एसुस वीवोबुक 15। इसमें आपको मिल जाता है i5 का 1335U है। ये एक 10 कोर का CPU एंड काफ़ी बढ़िया CPU है। मतलब डे टू डे टास्क के लिए, कैजुअल गेमिंग के लिए, कैजुअल एडिटिंग के लिए, कोडिंग के लिए, हर चीज़ ये इजीली हैंडल कर लेगा। इसमें आपको 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD मिल जाती है। दोनों को अपग्रेड कर सकते हो एंड जो रैम है वो आपको DDR4 वाली मिलती है। बाय द वे इसमें आपको MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। इसमें आपको इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं जिसकी हेल्प के थ्रू आप कैजुअल गेमिंग इसमें आराम से कर सकते हो। बाकी मैंने इस लैपटॉप को खुद टेस्ट कर रखा है। इसमें आपको बैटरी बैकअप ईजिली 4 से 5 घंटे तक की मिल जाती है एंड ओवरऑल दिखने में ये बहुत बढ़िया लैपटॉप है। वेबकैम भी इसका सही है, मतलब प्रोफेशनल यूज़ के लिए ये काफ़ी बढ़िया लैपटॉप बन सकता है आप लोगों के लिए। और हाँ, अगर आपको थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी और बेटर चाहिए, परफॉर्मेंस थोड़ी और बेटर चाहिए, यह आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। इसमें मिल जाता है आपको इंटेल का कोर 5 120U। ये भी एक 10 कोर का CPU है लेकिन i5 1335U से थोड़ा सा बेटर CPU है। एंड इसमें आपको जो रैम मिलती है 16 GB की, ये मिलती है LPDDR4X रैम, जो कि डेफिनेटली DDR4 से बेटर परफॉर्मेंस भी देगी एंड बैटरी भी कम कंज्यूम करेगी। इसमें आपको 512 GB की SSD मिल जाती है। ये दोनों ही SSD एंड रैम फास्टर है अगर आप पिछले वाले लैपटॉप से कंपेयर करोगे, बट इन दोनों को ही आप इस लैपटॉप में अपग्रेड नहीं कर सकते हो। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी मिल जाता है, बाय द वे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है। मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, लाइट वेट लैपटॉप है, फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है इसमें एंड इसकी बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट 6.5 घंटे तक की चल जाती है अगर आप एकदम बेसिक काम कर रहे हो। मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप है, बेस्ट लाइट वेट लैपटॉप है। अगर आप 50,000 रुपये के आसपास में एक लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। एंड इसमें आपको इंटेल के आइरिस Xe ग्राफिक्स मिल जाते हैं जिसकी हेल्प के थ्रू आप इसमें कैजुअल गेमिंग, कैजुअल एडिटिंग भी आराम से कर सकते हो। सो कोडिंग करनी हो या फिर कैजुअल गेमिंग करनी हो एंड लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। एक डाउन साइड डेफिनेटली मैं बोलूँगा, इसकी वेबकैम की क्वालिटी थोड़ी एवरेज है, ठीक है, और जो स्पीकर्स है वो भी थोड़े एवरेज है, बहुत अच्छे स्पीकर्स नहीं है। बस यही 2 कमी है। लेकिन अगर आप ईयरफोन्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, मेरे हिसाब से थिन एंड लाइट कैटेगरी में ये बहुत तगड़ा लैपटॉप है। अब दोस्तों एक और लैपटॉप है जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ी कम मिलेगी क्योंकि इसमें CPU काफ़ी तगड़ा मिलता है। ये है एसर का एस्पायर 14। इसमें आपको मिल जाता है i5 का 13500H। भाई ये बहुत ही उम्दा CPU है, 12 कोर का, एकदम तगड़ी रॉ परफॉर्मेंस के साथ आता है। यू विल डेफिनेटली लव द परफॉर्मेंस ऑन दिस लैपटॉप। इसमें आपको 16 GB की LPDDR5 रैम मिल जाती है, 512 GB की इसमें SSD मिल जाती है। SSD को आप अपग्रेड कर सकते हो, रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते हो। मदरबोर्ड के साथ ये सोल्डर्ड है। बाय द वे इसमें आपको 14 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है एंड ये जो डिस्प्ले है दोस्तों एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है एंड फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। इससे पहला वाला जो सैमसंग का लैपटॉप था उसमें भी आपको 14 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, वो लेकिन IPS डिस्प्ले है, थोड़ी बेटर डिस्प्ले है। एंड उससे पहले जो हमने वीवोबुक देखा था उसमें आपको 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। सभी में फुल HD रेजोल्यूशन है, एंटी ग्लेयर की कोटिंग मिल जाती है। बट गैलेक्सी बुक जो है उसमें व्यू एंगल सबसे बढ़िया लगे मुझे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बेस्ट डिस्प्ले चाहिए इन तीनों में, आप कंसिडर कर सकते हो गैलेक्सी बुक 4 को। लेकिन आगे एक और लैपटॉप है जिसमें भाई OLED डिस्प्ले मिलती है, मैं बताता हूँ कौन सा वाला वो लैपटॉप। लेकिन उससे पहले बता दूं, इस एसर एस्पायर 14 में आपको लगभग 4.5 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिलेगी एट द मोस्ट। आप मान के चलो 3 से 4 घंटे की बैटरी बैकअप है क्योंकि ये जो CPU है काफ़ी ज़्यादा पावर तो कंज्यूम करने वाला है। ओवरऑल ये लैपटॉप मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको एडिटिंग करनी है ये बेस्ट लैपटॉप रहेगा थिन एंड लाइट वेट में। और हाँ, इसमें भी आपको मेटल बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है और जो हिंज है वो भाई 180 डिग्री का मिलता है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, एसर की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसी रहती है। तो अपने सिटी में देख लेना खरीदने से पहले इस लैपटॉप को कि एसर की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। अगला जो लैपटॉप है दोस्तों वो मैं बता दूं आप लोगों को, बेस्ट डिस्प्ले के साथ आता है एंड प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। ये है मोटोरोला का मोटोबुक 60।
पहली चीज़ फुल मेटल बॉडी, दूसरी चीज़ इसमें आपको ऑलमोस्ट 3K लेवल की डिस्प्ले मिल जाती है, दैट टू OLED डिस्प्ले है 15.6 इंचेस की। एंड क्या कलर एक्यूरेसी निकल कर आती है, इसकी डिस्प्ले से अच्छी और किसी लैपटॉप में डिस्प्ले नहीं है। तो अगर आपको बेस्ट डिस्प्ले चाहिए मीडिया कंजप्शन के लिए हो या फिर कलर एक्यूरेसी से रिलेटेड काम के लिए हो, इसको आप आंख बंद करके चूज़ कर लेना। एंड जिस प्राइस पे ये आ रहा है ना, अगर इस प्राइस पे मिल रहा है आपको, भाई कुछ मत सोचो, खरीदो इस लैपटॉप को। बाय द वे इसमें आपको कोर 5 का सीरीज 2 210H CPU मिल जाता है। 8 कोर का CPU है, बहुत ही पावरफुल CPU है, मतलब मज़ा आ जाएगा इस लैपटॉप को यूज़ करते हुए जब भी आपको परफॉर्मेंस की नीड होगी। बाय द वे इसमें आप कैजुअल एडिटिंग, कैजुअल गेमिंग आराम से कर सकते हो क्योंकि इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं। 16 GB की DDR5 रैम मिलती है, LPDDR नहीं, DDR5 रैम मिलती है जो कि ज़्यादा फास्ट है। एंड साथ ही में इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो। इसमें आपको Gen 4 SSD भी मिल जाती है 512 GB की, इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए, फास्ट चार्जिंग मिल जाती है इस लैपटॉप में। एंड उसी के साथ में आपको ईजिली 5 घंटे तक की बैटरी बैकअप ये लैपटॉप दे देगा। मेरे हिसाब से अगर आपको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप चाहिए जो कि थिन एंड लाइट भी हो एंड बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ आता हो, इसको आप आंख बंद करके खरीद सकते हो। एंड एक और चीज़, अगर आप मीडिया कंजप्शन के लिए भी एक लैपटॉप ढूंढ रहे हो, इसको आप आंख बंद करके कंसिडर कर सकते हो। एडिटिंग के लिए भी ये लैपटॉप बहुत बढ़िया है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको मान लो मोटो बुक के साथ नहीं जाना है, आप Asus का एक्सपर्ट बुक P1 ले सकते हो। ये भी बहुत अव्वल दर्जे का लैपटॉप है। इसमें आपको i5 का 13 Gen मिल जाता है, 13420H। ये भी 8 कोर का CPU है, 16 GB की DDR5 रैम, 512 GB की Gen 4 SSD, दोनों का फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। इसकी बिल्ड क्वालिटी इस पूरे लिस्ट की वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट। मतलब मोटो बुक की भी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि ये मिलिट्री स्टैंडर्ड की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। बाय द वे 15.6 इंचेस की इसमें डिस्प्ले मिल जाती है, IPS डिस्प्ले है। एंड ये 45% NTSC के साथ आता है, जो सारे ही लैपटॉप्स में आपको सेम मिल जाएगा एक्सेप्ट फॉर मोटो बुक। उसमें भाई कलर एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल है, बेस्ट डिस्प्ले है। ये फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है एंड एंटी ग्लेयर कोटिंग भी मिल जाती है। बाय द वे इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी कंसीडर कर लो, वेबकैम की क्वालिटी कंसीडर कर लो एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस कंसीडर कर लो, ये लैपटॉप भी बहुत अच्छा है। मोटो बुक जितनी ही तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल कर देगा आपको, बट उसमें डिस्प्ले बेटर है एंड बैटरी बैकअप स्लाइटली बेटर है। इसमें आपको बैटरी बैकअप मैक्सिमम 4.5 घंटे तक की मिल जाएगी क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा पावर ड्रॉ तो करता है ये लैपटॉप। तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको एडिटिंग करनी हो एंड मोटो बुक के साथ नहीं जाना है, वरना मोटो बुक और इसमें मोटो बुक बेटर है फॉर श्योर। और दोस्तों अगर आपको लेनोवो के लैपटॉप के साथ जाना है, ये प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप रहेगा आप लोगों के लिए। लेनोवो थिंकबुक 16 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, मतलब ये ट्रेडिंग के लिए बहुत तगड़ा है। IPS डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर पैनल है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। Ryzen 7 का 7735HS CPU मिल जाता है। अब जिनको नहीं मालूम है आप यहाँ नीचे देख सकते हो, यहाँ पे 8 कोर्स लिखा गया है, मतलब 8 कोर का CPU है। एंड इसमें 16 GB की जो रैम मिलती है वो DDR5 रैम मिलती है, 512 GB की जो SSD मिलती है वो Gen 4 SSD मिलती है। दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी इसकी भी मिलिट्री स्टैंडर्ड की है एंड इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, एल्यूमिनियम बॉडी मिल जाती है। मतलब आप इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये जो 7735HS है भाई बहुत बढ़िया CPU है, मज़ा आ जाएगा आपको। लेकिन स्पेसिफिकली मैं इसको एडिटिंग के लिए रिकमेंड करूँगा। एडिटिंग के लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट CPU है इस पूरे लिस्ट का। इवन i5 का 13500H वाला भी जो CPU है वो भी बेस्ट रहेगा एडिटिंग के लिए। ये दो CPU को आप आंख बंद करके कंसीडर कर सकते हो अगर सिर्फ एडिटिंग आपकी प्रायोरिटी है। बाय द वे बैटरी बैकअप इसमें आपको थोड़ी सी कम मिलने वाली है, मतलब कंपनी ने बहुत ज़्यादा क्लेम कर रखा है, बट आप अगर नॉर्मली यूज़ करते हो इस लैपटॉप को 5 घंटे तक की बैटरी बैकअप ये लैपटॉप निकाल देगा, ठीक है। फास्ट चार्जिंग इसमें भी आती है एंड इसकी वेबकैम की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है। तो कॉन्फ्रेंस वगैरह अगर करना है ये लैपटॉप मस्त रहेगा। इसका भी MS ऑफिस वाला एक वेरिएंट आता है बट मुझे मिला नहीं, अगर मिलता है तो मैं टैग कर दूंगा, वरना आप इसको ले सकते हो। MS ऑफिस भाई जुगाड़ से डाउनलोड कर लेना, MS ऑफिस को अपना क्राइटेरिया मत बनाओ लैपटॉप खरीदने का। तो दोस्तों यही है कुछ लैपटॉप्स एंड आई एम वेरी सॉरी गेमिंग लैपटॉप्स अभी नहीं आ रहे हैं 50,000 रुपये में। HP का एक विक्टस मिल जाएगा लेकिन उसका CPU भाई बाबा आदम जमाने का है, तो उसको कंसिडर मत करना। ओवरऑल यही 5-6 लैपटॉप्स हैं जो आप अभी करेंटली मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से 50,000 रुपये में कंसिडर कर सकते हो। तो आप बताओ कमेंट करके आपके क्या कोई सवाल हैं, सुझाव हैं। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, हाइप जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, ठीक है। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन ओवर एंड आउट।